हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, हमने कल पढ़ा था विभव के बारे में और आज अपन पढ़ रहे हैं करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में। और विद्युत धारा की यदि बात करें तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न वह विद्युत की मात्रा क्या कहलाती है? आवेश या चार्ज कहलाती है। इसी प्रकार से इसके अंदर धारा में लगभग सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर आवेश प्रवाह की दर होती है। जो आवेश बहता है उस आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? हम धारा कहते हैं, यानी कि कितने समय में कितनी धारा बह रही है। अब यदि अपन देखें इसको दोनों की तुलना करके, आवेश में क्या था? इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था। और इसके अंदर क्या हो रहा है? आवेश प्रवाह हो रहा है। अगर बेसिकली अपन देखें तो ये इनडायरेक्टली रूप से इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि नहीं? तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को भी क्या कहेंगे? धारा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के कारण इनडायरेक्टली रूप से ये निर्भर करती है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो सबसे पहले विद्युत उत्पन्न का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। अगर अपन बात करें रासायनिक क्रिया के द्वारा किसने बनाया था, तो वोल्टाज ने बनाया था। और अगर ईएमएफ आधुनिक जो अपनी बिजली बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? आप में से सबको पता है कि फैराडे के द्वारा बनाई गई थी। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है वो। तो अपन धारा के बारे में आज लिखते हैं। विद्युत धारा, या हम इसे बड़े ही प्यार से क्या कहते हैं? करंट। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। देखिए साथियों, अपन जो थ्योरी पढ़ते हैं वो आपके किसी काम की नहीं है। सिर्फ आप ये समझ सकते हो कि ये होता क्या है। बेसिकली अपने ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं। और जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है किससे? थ्योरी से, यानी कि इसकी परिभाषा से। तो हमें परिभाषा इसलिए पढ़नी पड़ती है, वैसे परिभाषा किसी काम की नहीं है। अगर परिभाषा आपको आती, आप फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको वहां परिभाषा नहीं लिखनी है। आपको आ गया सवाल कि धारा निकालिए, तो आप V अपॉन आर लिखोगे या Q अपॉन टी लिखोगे। आप ये थोड़ी लिखोगे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ऐसा आपसे कभी लिखवाएगा ही नहीं। आपसे उसका फॉर्मूला पूछ सकता है, कोई न्यूमेरिकल दे दिया, उसके अंदर आपको फॉर्मूला इनपुट करना है। हाँ, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप परिभाषा से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। समझ आई बात? इसलिए हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा हम थ्योरी ज्यादा पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि लिखवाने को किताबें भरी पड़ी हैं, हमें थोड़ा लिखवाना है ताकि बच्चे को समझ आ जाए और उसके न्यूमेरिकल इजी वे में सॉल्व हो जाए। ठीक है? याद रखना, आप कभी भी अपने बिस्तर से इतना प्यार मत करो कि आपके जो वो ख्वाब हैं वो सपने बन के ही रह जाएं, और आपके जो सपने वो ख्वाब बन के रह जाएं। जैसी आपकी मर्जी लगा लो। चलो, अपन लिखते हैं अपनी धारा की परिभाषा। क्या थी? इस आवेश के प्रवाह के लिए
प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर भी कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश होता है और आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं अपन, करंट कहते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को भी करंट कहते हैं। ठीक है, लिखिए आगे। धारा हमेशा, देखिए धारा का क्या है, धारा हमेशा उच्च विभव से, दो विभव अगर बराबर हैं, दो चार्ज अगर बराबर है तो धारा किधर भी नहीं बहेगी। लेकिन ये क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाह होती है और ये धीरे धीरे करके विभव इसके बराबर आ जाता है और जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, लिखो, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ और प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे लिखिए, अतः इसका प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अगला पॉइंट लिखो, जो धारा का प्रवाह होता है वो चालक में अलग होगा, कुचालक में अर्ध अलग होगा, अचालक में अलग होगा और जो इसका क्या है आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग। देखिए, धारा का प्रवाह चालक, अर्धचालक या निर्यात ट्यूब, निर्यात ट्यूब में अलग अलग होता है। जो अलग अलग
जो जो अलग अलग गुण उत्पन्न करते हैं। देखिए थोड़ा इसके बारे में देखो, आई बराबर क्या कह रहा है ये, आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन, आई बराबर क्या होता है आवेश प्रवाह की दर, और आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और समय को टी से। ठीक है, लिख दें इसका क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यदि अपन इसी को करें दूसरे तरीके से, इसमें यह भी तो हो सकता है क्यू बराबर क्या होता है एन ई, जहाँ एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना था 1.602 इंटू टेंस टू पावर माइनस 20 कूलम। ठीक है, ये इसका आवेश था। ठीक है, आगे लिखो, अब जैसे है आई बराबर क्या होता है एन ई, भाई क्यू क्या है एन ई, तो अपन एन ई अपॉन टी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, माना सी चालक में किसी चालक तार में में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करो। ठीक है, कि अपनी एक जो एम्पियर की धारा बह रही है तो उसके अंदर प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर, लगा दो फॉर्मूला इसके अंदर क्या है सीधा सा, देखो अपने को क्या करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा आई टी अपॉन, ठीक है लगाओ, धारा कितनी 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड के लिए है, लगा दो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.602 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19। ठीक है, जब हम किसका क्या पॉइंट का भाग देंगे किसमें एक में, तो जाएगा कितनी 0.60624। ठीक है, लिख दें इसमें 0.624 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19। या तो आप इस तरीके से लिख दो या फिर आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो 6.24 इंटू टेंस टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, आपके आंसर। ठीक है, आगे बढ़े।
चलो इसके बारे में कुछ और लिख लो, धारा के बारे में ही, फिर आगे लिखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट डालो। विद्युत की खोज विद्युत की खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। लेकिन विद्युत को रासायनिक रूप से बनाने का विद्युत को रासायनिक रूप से बनाने का श्रेय किसको जाता है? वोल्टा को बनाने का वोल्टा को जाता है। एसी विद्युत बनाने का श्रेय अभी मैंने बताया था किसको जाता है? श्रेय आधुनिक वैज्ञानिक फैराडे को जाता है। हो जाता है। ठीक है, अब लिखिए इसके न्यूमेरिकल। देखो, किसी चालक तार में चालक तार में 20 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कर, करो, फटाफट करो भाई। देखो, फॉर्मूला रखने की जरूरत है नहीं, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? धारा दे रखी है और प्रति सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा? n बराबर क्या रख दो इसके अंदर? आई टी अपॉन ई रख दो। ठीक है, 20 मिली एम्पियर है तो कितना है? 10⁻³ 1 सेकंड है तो 1 सेकंड प्रति सेकंड है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 0.602 इंटू 10⁻⁻19।
जब ये 3 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगी माइनस, और इसमें जब हम भाग देंगे तो कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये आ जाएगा, नीचे लिख देते, ऊपर लिख दें 12.48। ठीक है, लिखो 12.48 टू टेंस टू पावर -16, या फिर इसमें आपको सोल्व करके और भी इस तरीके से दे देगा 124.8 गुणा 10 की पावर माइनस, सॉरी प्लस 15। माइनस का जाएगा ऊपर तो प्लस का हो जाएगा ना। क्या हो गया आपका, ठीक है। अगला लिखो, क्वेश्चन लिखो, किसी चालक तार से चालक तार से 10 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6.24 गुना 10 की पावर 17 लिख लो, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, या मान क्या हो। देखो, देखो आई पूछ रहा है धारा क्या है, Q अपॉन टी है, और Q क्या है, N और E अपॉन टी है। रख दो इसके अंदर, आपको कुछ रखना ही नहीं, आपके पास टाइम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, साथ में इलेक्ट्रॉनों का आवेश आपके पास में ही है। लिखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 6.24 गुना 10 की पावर 17 गुना 1.602 इंटू 10 टू पावर -19। ठीक है, और कितना है, 10 सेकंड के अंदर है। जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना बच जाएगा, -2, और जब इनको दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10 गुणा 10 की पावर -2/2, सॉरी 10 बच गया ना। जब एक ऊपर है ये ऊपर जाएगी तो या तो आप इसको 0.01 लिख दो, अगर इसको काटोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 0.01। ठीक है, या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया आपका आंसर, ये भी आंसर है, कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपको आंसर घुमा के भी पूछ सकता है। इसका आंसर आपको इस तरीके से इसको काट के नहीं देगा, जबकि 10 गुना इस संख्या को ऊपर की तरफ ले जाएगा वो, और इसी में ऐड कर देगा तो ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 हो जाएगी। और अगर हम इसको सोल्व करने पे आएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 10 मिली क्या एम्पियर। आपका आंसर, यानी कि वो आपको कितना कैलकुलेशन अंदर ले जा सकता है इसी छोटे से सवाल में। ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है आपके पास, बहुत सिंपल सी डिजिट आपको दी हुई है, और आपको क्या करवा रहा है वो, एक छोटा सा
सवाल को डीपली के अंदर लेके जा रहा है। चलो अगला लिखो। देखो किसी चालक तार में 100 मिली एम्पियर की करंट 1 मिनट तक ठीक है 1 मिनट तक प्रवाहित कराई जाए तो में कितना आवेश होगा। तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर। ये आपके सामने एक छोटा सा, ये आप खुद करके देखो दोस्तों, खुद करके देखो, फिर करते हैं इसको। कर लोगे? अपन ही कर लेते हैं। पहले क्या आवेश पूछ रहा है, तो Q बराबर क्या होता है, IT। ठीक है, लिख दो। Q बराबर कितना है, 100 मिली एम्पियर है, 10⁻³ समय कितना है, 1 मिनट है। अपने को क्या लिखना है, टाइम में सेकंड में लिखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 60 लिखेंगे। ठीक है, देखो 3 जीरो से कट गई, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, और इससे कट गई ये, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई क्योंकि माइनस का है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इस -3 को नीचे ले जाओगे, ऊपर से 1000 हो जाएगा, कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर आ गया क्या, तो 6 क्या है, कूलाम का। ठीक है, अगला लिखो। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो एक कूलाम बराबर कितना होता है, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब अपने को कितने से करना है, 6 कूलाम में कितने होंगे, लिख दो इसके अंदर सीधा सीधा। 6 कूलाम बराबर कितना होगा, 6 गुना 6.24 गुना 18, ये कितना होगा, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 14.36 और 10⁻18। दस की पावर 18 है, ये आपके इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आज देखेंगे। कल हम देखेंगे विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या हैं, उसके बारे में, विद्युत धारा को मापन यंत्र कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।